बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है ये हमने देखना है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में हमने जो है इसको हमने देखना है। इसके लिए देखें कि वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ एस कॉस थीटा। और ये इक्वेशन का वैलिड है जो है जब हमारे पास फोर्स जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, तब ये इक्वेशन वैलिड है। अब देखें कि वर्क डन बाय फोर्स विच इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर हमारे पास जो फोर्स जो लग रही है और डिस्प्लेसमेंट उसके नतीजे में हमें हासिल हो रहा है, तो फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, दैट इज़ द फोर्स विल बी वेरिएबल। उसके लिए हम ये ग्राफ जो है वो हमने बनाया हुआ है। इसमें देखें ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, फोर्स जो है अलोंग वाई एक्सिस है, और ये एक वेरिएबल फोर्स है, वेरी कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ कांस्टेंट नहीं है। अब इसके लिए देखें हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया है फोर्स को, और हमने कहा कि उस स्मॉल पैच के दौरान फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की भी, डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू अप टिल सो ऑन। देखें फोर्स जो है वेरी कर रही है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में जो है वो पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, हम इसको जो है पहले हम वर्क डन को कंप्यूट करेंगे, उसको कंप्यूट करेंगे वेरिएबल फोर्स के हिसाब से। पहले 1 to 2 पोजीशन में हमने जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को भी हमने स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया है, 1 से 2, 2 से 3 अप टिल सो ऑन। तो हमने जो है इसको लार्ज नंबर ऑफ जो है स्मॉल इंटरवल में हमने इसको डिवाइड किया है, और ड्यूरिंग दैट शॉर्ट इंटरवल उसका जो है मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का, वो हमने कहा कि प्रैक्टिकली कांस्टेंट है। F1 अगर उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा S1। तो वर्क जो होगा फॉर फर्स्ट इंटरवल जो है ड्यूरिंग दैट इंटरवल, W वर्क जो है 1 होगा, और ये आएगा F1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा S1। तो ये वर्क जो है इसको हम जो है न्यूमेरिकली जो है एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे, that should be expressed by रेक्टेंगल। ये देखें ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इस तरह से हमने इसको शो किया हुआ है। स्मॉल पैचेस में हमने इसको डिवाइड किया है, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x1, डेल्टा x2। सो द फोर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड F1, F2, F3 up till so on, and displacement will be delta S1, delta S2, delta S3 up till so on। टोटल वर्क जो है उसको हम किस तरह से शो करेंगे, उस सारे जो पोजीशन है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 अप टिल सो ऑन, हमारे पास जो टोटल वर्क डन है हम उसको हमने अगर वेरिएबल फोर्स ली है तो हमने उसको पोजीशन 1 to 2 कहा है। ठीक है, कि 1 से 2 वेरी कर रही है, और 1 से 2 जब वेरी कर रही है उसको हमने स्मॉल इंटरवल्स में, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया। तो ये जो है टोटल वर्क डन हमारे पास 1 to 2 इस रिस्पेक्ट से है कि हमने पूरी जो वेरी कर रही है फोर्स उसको 1 to 2 जो है उसमें डिवाइड किया है, और उसको 1 to 2 कहा है कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। तो इसके दौरान हमारे पास क्या है, डेल्टा S1, डेल्टा S2 अप टिल सो ऑन। सो टोटल वर्क डन F1 डेल्टा S1, F2 डेल्टा S2 प्लस F3 डेल्टा S3 अप टिल Fn डेल्टा Sn, इस सारे की समेशन क्या आ जाएगी, टोटल वर्क डन आ जाएगा 1 to 2, दैट इज़ I इज इक्वल्स टू 1 to n Fi डेल्टा Si। ये वर्क डन जो है दैट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगल।
ये जितने भी स्मॉल पैचेस हैं ये रेक्टेंगल की फॉर्म है, तो टोटल एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगल हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। अगर हम उसको स्टिल बेटर रिज़ल्ट चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। ये देखें, और मज़ीद स्मॉल पैचेस में हमने डिवाइड कर दिया उसको, डिस्प्लेसमेंट को फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, पोजीशन इसकी वही है 1 to 2, और that is divided into very large interval of equal interval. सो डेल्टा एस 10 to 0, और डेल्टा एस इतना स्मॉल हो जाएगा कि आलमोस्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, या एन जो है इसका मतलब जब एस जो है बहुत छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड हो जाएगा तो एन जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा ऑलमोस्ट। n टेंस टू इन्फिनिटी व्हेन डेल्टा s जो है s ओवर n टेंड टू 0। अंडर दिस कंडीशन द वैल्यू ऑफ f इज़ द सेम बोथ एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल एंड विद इन द इंटरवल। सो द अबव रिलेशन रिटन एज वर्क, टोटल वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 to 2। 1 to 2 हमारे पास जो वेरी कर रही है फोर्स, वहाँ पे टोटल वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या हासिल होगा, दैट इज़ लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतने छोटा इंटरवल है कि आलमोस्ट जो है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और एन जो है वो इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट टाइम है जो पैचेस हैं, एन नंबर ऑफ पैचेस जो है इन्फिनिटी हैं। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी, आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई डेल्टा एस आई। ये दिस वर्क विल रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये सारा जो एरिया आ जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का, ये सारा का सारा एरिया वर्क डन के इक्वल होगा।